एक एक घर में कितने मोबाइल में रिचार्ज करते हो? 1,500 करते हो। मान के चलो 1,000 करते हो। 300 घर में 3 लाख अंबानी खाते में देते हो। जिस पैसे से तेरा बेटा PUBG खेलता है, जिस पैसे से तेरा बेटा फ्री फायर खेलता है, जिस पैसे से तेरा बेटा अश्लील गंदी गंदी फोटो वीडियो देखता है, जो मौलाना नमाज पढ़ाए, जो मौलाना कुरान पढ़ाए, जो मौलाना सलाम पढ़ाए, जो मौलाना नमाज दिखाए, जो मौलाना तरीका दिखाए, जो मौलाना शरीयत दिखाए, उसे 8,000 देना नहीं चाहते हो। और अपने बेटे के मोबाइल में 300 महीना, बहू के मोबाइल में 300 महीना, बेटी के मोबाइल में 300 महीना। इस पैसे को बचा के उन उलमा का तनख्वाह बढ़ा दो, ताकि तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, फजर के बाद मैच में खड़ा होगा, सीना तान के भारत के जमीन पे कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत में लाखों। इसलिए जरूरी है अपने उलमा को मजबूत करो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके मौलाना मसीह छोड़ दे, आपको रोना पड़ेगा। बाप का जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं, बेटी का निकाह पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा, आपके 40वां पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, कुरान की तिलावत की खुशबू चली जाएगी। इसलिए मदरसा को जिंदा रखो, मकतब को जिंदा रखो, इन उलमा के तनख्वाह में बढ़ोतरी करो, ताकि ये बाल बच्चों को पढ़ाएंगे तो बेटियां मोबाइल लेके खेत में बैठ के गैर लड़कों से चट नहीं करेगी, बल्कि निगाह नीचे करके नीचे फातिमा बन जाए। आजकल नहीं देखते, आजकल नहीं देखते, आजकल मोबाइल। अरे मत पूछे, ईदगाह में ईद की नियत याद नहीं और ससुराल फोन किया, बोले हम लोग नमाज पढ़ ली। लड़का लोग ईद की नियत पता नहीं और ससुराल फोन किया, हेलो सलाम अलैकुम, आप लोग क्या बजे पढ़े? हम लोग 9 बजे पढ़ लिए। अरे क्या पढ़ा वो पता नहीं चला, क्या पढ़ लिया, जबरदस्ती कह दिया, फोन करके पढ़ लिया। हजम माहौल भैया, पहले पढ़ो, पहले सीखो, है ना। आजकल नहीं देखते हो, आजकल मोबाइल लेकर के मस्जिद जा रहा है तो लाइव कर रहा है, नमाज पढ़ रहा दिखा रहा है। अफसोस लगता है, पूरे मार्केट में, पूरे रमजान में मत पूछो नहीं देखा। मेरे दोस्त, मेरी माँ बहने, तू भी अपने आप को बचा, तू भी कंट्रोल कर, शोहर से मोहब्बत कर, कनीज़े फातिमा बन, चेहरे पे नकाब था, सर के माथे के बाल को छुपा, आवाज को कम कर, अपने जहाँ वहाँ मत जा, अपने घर के चौखट को मत जबरदस्ती निकाल मनेंगे, बल्कि अपने अंदर रहो। शोहर जो कहे मान ले, शोहर के हुक्म पर सलाम पे लोगे तो शोहर राजी होंगे, आपकी इबादत कबूल होगी, शोहर खुश होंगे, तिलावत कबूल होगी, शोहर की रजा में रब की रजा। आजकल नहीं देखे, ईद में नहीं देखे, औरतें खुद बाजार जा रही है, ईद में मार्केट अपने जा रही है, आ रही है, शोहर से कोई मतलब नहीं, शोहर से कोई मतलब नहीं, आ रही जा रही। एक मतलब कपड़ा खरीदने गई, फिर लाके घर में देखी, फिर दूसरे दिन घुमाने गई। अच्छा, अगर शोहर लाके दे दे तो उसको तो मत पूछे, पसंद नहीं। अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो दोस्त, मोहब्बत करते तो कभी मार्केट लेके मत जा। तेरी मोहब्बत तेरी बीवी कितनी करती, कब आजमाओगे बीवी की मोहब्बत? बीवी की मोहब्बत आजमाना है? अरे तुम तो बीवी की मोहब्बत में तुम माँ को छोड़ दिया, बीवी की मोहब्बत में भाई को छोड़ दिया, बीवी की मोहब्बत में खानदान को छोड़ दिया। अरे तो अपनी बीवी की मोहब्बत में अपनी बहन के घर जाना तक छोड़ दिया, लेकिन तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है ये कभी आजमाए हो? अरे इसको भी आजमाया करो मेरे दोस्त। ये कब आजमाओगे? अब तो ईद खत्म हो गई, अगले साल या फिर कभी बीवी का सूट खरीदना हो, उनका कपड़ा खरीदना हो, बीवी को बाजार लेके मत जाना, उनका कपड़ा तुम खुद जाके खरीदना, खरीद के घर आना, आके बीवी के हाथ में दे देना और दे के खाली उसका मुंह देखना, खाली उसका मुंह देखना। बीवी को कपड़ा दे देना, उसका मुंह देखना। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, आप लोग नहीं, ये सब जो सिलीगुड़ी उस पार की बात बता रहे हैं, आप लोग सब ठीक ठाक। मेरी माँ बहन, आप लोग ऐसे नहीं, आप लोग तो सीधी साधी। मेरे दोस्त, इसलिए अपनी बेटियों को, अपने बेटों पे नजर रख। माहौल बहुत डेली पर डे खराब हो रहा है, डेली खराब हो रहा है। ये लोग क्या तकरीर सुनेगा? 11 बजे रात कान में हेडफोन लगा के मथवा हिलाता, दिल दिया है जान भी देंगे।
ये दिल है खदान है खेत है रे। दिल किसी को मत दो मेरे दोस्त, दिल को रब ने बनाया सबको मत दो। दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार के बारगाह में। आज बहुत अच्छा हमारे बहुत। ओ बेटा बैठ जा। अगर तुम लोग नहीं बैठोगे सबका मोबाइल चेक करेंगे। अगर किसी का व्हाट्सएप पर मैसेज निकल गया तो बहुत खतरनाक होता है बेटा। 3-3 को फोटो छुपा के रखा है पता है यार। 12 बजे रात फोन करेगा जो गलियों में बैठता है देखें, गली में चुपचाप बैठ के अपने ठीक 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 भालो 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 हमें तुम्हारे भालोबासी कहाँ फोन किया। हाँ बेटा बैठ, कहाँ इतनी रात में कहाँ फोन लगाया, घर में सो जाके। हजरत हजरत आप नहीं जानिएगा ये पर्सनल बात है। ये कहाँ पर्सनल है। जिस उम्र में किताब पोथी लेके कॉलेज मकतब स्कूल यूनिवर्सिटी करना चाहिए उस उम्र में आवारागर्दी कर रहे हो। जिस उम्र में निगाह को नीचे करके जवानी को बचा के बाप की इज्जत दो और अपने आप को बचा के समाज के तमाम लोगों को बचा करके अपने आप को पढ़ लिख करके कोई महान व्यक्ति बनो, ताकि लोग कहेंगे देख फलां का बेटा है डॉक्टर बन गया है, इंजीनियर बना है, प्रोफेसर बना है। ऐसा ना कहे कि फलां का बेटा बोतलबाज शराबी बन गया है, बोतलबाज। कालू बस्ती के शाहजमाल वो अपने घर जाए, उनके वालिद साहब की तबीयत खराब है। कालू बस्ती के शाहजमाल अल्लाह ताला उसके वालिद को सेहत याब अता फरमाए, सेहत में तंदुरुस्त करे। दुआ कहे आमीन। ये दुआ में जो कामयाबी मिलती है, दुआ करो। इंसान दुआ करना चाहिए। दुआ से बरकतें होती है, दुआ से क्या होते हैं इबरत भी हासिल होती है। दुआ जो है ना करते हैं दुनिया में, ऐसा नहीं कि कबूले तो दुआ जमा हो जाता है। वो जमा होने के बाद अल्लाह ताला उसकी नेमत उसका बदला अता करता है। इसलिए दुआएं क्या करो। नमाज में दुआ करते थे ना माशाल्लाह, रमजान में कितना अच्छा लगता था। इफ्तारी के टाइम में बैठते थे, सर पे टोपी होती थी, सामने ठंडा पानी, खजूर, छुहारा, गड़ी, किशमिश, फल फ्रूट, सेब संतरा खाते थे। ईमान से बोलिएगा, सही बोलिएगा, सच बोलिएगा। शनिचर के बाद से अब तक कोई फल फ्रूट खाए हैं, सेब संतरा देखे हैं? बाजार में देखे होंगे, घर में नहीं। खत्म, इबादत खत्म कर दिए तो सेब भी घर से निकल गया, केला सेब संतरा सब भाग गया, खाली मन भत्ता घूम रहा है। खाओ बेटा घूमो। इबादत में पर हम लोग मौलाना लोग 12 महीना नमाज पढ़ते हैं ना, हम लोग 12 महीना अच्छा खाते हैं, टिफिन में कुछ न कुछ निकल जाता है। क्योंकि हम लोग नमाज पढ़ के टिफिन खोलते हैं। जोर की नमाज पढ़े टिफिन खोले, कुछ न कुछ निकल। ईशा की नमाज पढ़ के टिफिन खोले, कुछ न कुछ निकल। तो हम लोग नमाज 12 महीना पढ़ते, हम लोग अच्छा खाते हैं। आप लोग 1 महीना नमाज पढ़ते, 1 महीना अच्छा खाए, 1 महीना इबादत किया, 1 महीना अच्छा खाए। अगर आप 12 महीना नमाज पढ़ेंगे, 12 महीना अच्छा खाएंगे। देख रहे थे घर में कितनी बरकत थी। फल फ्रूट से 200-250 रुपये किलो सेब खाता था। केला, खजूर, देखते थे खजूर 600-800 रुपये किलो है, वो खजूर खा रहे थे। पाक पकौड़ा पकवान है ना, तरबूज खरबूज सब खा रहे थे। कितना सुंदर। मगरिब के टाइम में हजरत घर में डेली ईद की तरह लग रहा था। मगरिब के होते होते दस्तर मुसल्ला बिछा देते, दस्तरखान बिछा देते। बेटी शरबत ला के रख रही है, बीबी इफ्तारी ला रही है, माँ वजू करके आ रही है, बेटा टोपी पहन के आ रहा है, हम इफ्तारी मुसल्ला में दस्तरखान में बैठे हैं, फल फ्रूट सजा है। 5 मिनट बाकी है अजान होने में। अभी पानी पिए नहीं, प्यास लगी है, लेकिन ठंडा गिलास पानी छू करके छोड़ता है। रुक 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 पिएंगे, रुक। बड़ा अच्छा लगता छूने में, होता था ना। 3 मिनट बाकी है, खजूर उठा के उधर खजूरी होता था, खजूर उठा देते इधर, सेब उधर। इतना अच्छा लगता था खाली छूने में, इतना सुंदर लगता था। कितनी खुशी होती थी मगरिब के टाइम में। सब रोजेदार के चेहरे पे मुस्कुराहट होती थी, चेहरे में खुशी होती थी। और वो समा रब फरमाता है फरिश्तों से, मेरा बंदा 14-15 घंटा से कुछ नहीं खाया, सामने खजूर है, सामने पानी है, ठंडा पानी है, फल फ्रूट है, मेरा बंदा बार बार छूता है, खाता नहीं है, पानी को टच करता है, पीता नहीं है, हल्का सूखा है, सामने ठंडा पानी गिलास छू रहा, पी नहीं रहा।
हे फरिश्तों देख मेरा बंदा मुझसे कितना डरता है, कितना खौफ खाता है, कितने मोहब्बत करता है। हे फरिश्तों देखना, ये खाने से पहले अभी दोनों हाथों को उठाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा, मुझसे कुछ मांगेगा। हे फरिश्तों मगरिब के टाइम में, इफ्तारी के टाइम में सब कुछ छोड़ के मेरी रहमत को पुकार रहा है। ये मेहमान बंदा जो मांगेगा उससे ज्यादा इनायत। मगरिब के टाइम की खुशी, रमजान रोजेदार के एक अजीब खुशी, ईद से ज्यादा खुशी। और बेरोजेदार को मगरिब के टाइम में दुख और मुसीबत के पहाड़, दिन भर छुप गया, मगरिब में कहाँ छुपोगे? गली में बैठोगे, लाज शर्म है कि नहीं? हया शर्म है कि नहीं रे? तुम मगरिब के टाइम में कहाँ घूम रहा है गली में? अब तो गली में तो घूम नहीं पाएगा, अब घर घुसा बंदा। अब घर जब घुसा है तो देख रहा है कि बीवी सब इफ्तारी बांट रही, बेटी शरबत बना रही है। ये जवान चुपचाप दिन भर तो खाया पिया, अब मगरिब के टाइम में कहाँ बैठेगा गली कुचा, जाके घर में छुप के बैठ गया, माथा खुजला रहा, शर्म से निगाह नीचे। बीवी देख रही, टुकुर 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 यतीम की तरह बैठा। अपनी बेटी कहते है, बेटी तेरा बाप देखता है कैसे मुंह लटका के बैठ गया, जाओ थोड़ा घुगनी पकौड़ी ला के दे। अब ला के उनके हाथ में मगरिब के टाइम में दे दिया, देख लेके फंस गया कि हम अजान से पहले खाएं के बाद में खाएं रे बाबा। अब लेके पसीना पसीना हो गया। अब वो लोग इंतजार कर रहा है कि दिन भर नहीं कुछ खाया, अब इफ्तारी इंतजार कर, तुम क्या इंतजार कर रहे? शर्म से पसीना पसीना। कभी बीवी मुंह देख रहा है, कभी बेटी देख रहा है, कभी माँ को देख रहा है, कभी घुगनी पकौड़ी देख रहा है। या अल्लाह, इससे नहीं भला था कि नहीं देता, अब ले लेके फंस गया। बोला मुसलमानों, एक टाइम एक घड़ी बेरोजेदार बन के घर में ना छुप सके, परिवार में ना छुप सके, मोहल्ले में ना छुप सके, कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे? इसलिए जिंदगी बची है, इबादत कर लो, रब को मना लो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुफ्ती आजम बंगाल, उर्से मुफ्ती आजम बंगाल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुछ लोग मुझको देखने आए हैं, कुछ लोग सुनने आए हैं। मेरे दोस्त, मेरी तकरीब ऑल इंडिया नहीं पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। ऐसा नहीं कि मैं कोई किस्सा कहानी बोलता हूँ, कोई मैं कॉमेडियन करता हूँ, कोई हंसाने वाले खतीब नहीं। मेरे दोस्त, मेरे बोलने का अंदाज कुछ ऐसा है जिससे लोग मुस्कुरा कर सुनते हैं। मेरी तकरीर कभी दिल से सुनना मेरे दोस्त। अभी शादी ब्याह का टाइम आ रहा है, कितने मुसलमान बेहया बेशरम के दरवाजे पे डीजे तक बज जाएगा। मौला की तनख्वाह तक नहीं देगा, डीजे बजाएगा और दहेज में बेटा बेचेगा 5 लाख में, 4 लाख, 6 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी। लड़का है 35 से 36 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल। थोड़ी देर सुनोगे, जहेज पे बोल दें, चूंकि हम जहाज से आए, आज हम जहाज से आए, आज जहेज पे बोलेंगे। मैं कलकत्ता से यहाँ पहुंचा जहाज से, बागडोगरा। मैं कल उड़ीसा में था, कटक में था, वहां से आए कलकत्ता से यहाँ। चूंकि हमारे वो जावेद भाई ना जलसा, बोला कि हर हाल में आना होगा। मैं कहा कि 7-8 बजे तक पहुंचे। बोला नहीं, फ्लाइट ले लीजिए। बोला कि दे दीजिए कुछ ज्यादा ही पैसा, सब मिला के कोई दिन अपने हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे, पूरा उड़ते जाएंगे। अरे मौलाना लोग, अगर जहाँ कोई आप मौलाना है, कोई बढ़िया गाड़ी चला दीजिए, मोटा टेर वाला, पूरा गांव चर्चा, पैसा पाया कहाँ? अगर मौलाना साइकिल से चले, बड़ी मौलाना सीधा है, बहुत अच्छा है, हमारे मौलाना साहब साइकिल चला। भैया अपने इमाम को चाहो कि तुम जहाज से तुम्हारे इमाम आए, इमामत करो, फख्र करो कि मेरा इमाम साहब के साथ पास 4 व्हीलर गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, पैसा वाला है। हम तो कहते हैं कि जितना इमाम, जितने रईस इमाम होंगे, पैसा वाला होगा, उतने नमाजी बढ़ेंगे। इसलिए कि उसके बोलने में दम, वो कभी डरेगा नहीं। आजकल को मामूली आदमी आता है और इमाम को धुसा देता है, डरा देता है। हम तो कहते हैं कि रईस तो, लेकिन जितने ओलमा बैठे हैं ना, सब किसान के बेटे, मजदूर के बेटे। डॉक्टर का बेटा थोड़ा मौलाना बनता है, नेता का बेटा थोड़ा नेता मौलाना बनता है, वकील का बेटा मौलाना नहीं बनता, प्रोफेसर का बेटा मौलाना नहीं बनता, किसान मजदूर का बेटा। आज पूरे भारत को संभाल के रखा है मजदूर के बेटा, किसान के बेटा। बम्बे गुजरात में जो इमामत करता है वो कौन है? कोई हीरो का बेटा थोड़ा है,
वो जो बम्बई में मस्जिदों में देखते हो वही किसान का बेटा है। अज़ान सुनते हो ये मौलाना का सदका है, सलाम सुनते हो मौलाना का सदका है, ये जलसा देख रहे हो ये मौलाना का सदका है, ये सलाम तो सदा सुनते हो ये मौलाना का सदका है। आज जो अपने गली कूचों को नबी के नाम पे झंडा लगाते हो, सजाते हो, ये उलमाए किराम का सदका है। इसलिए मेरी माँ बहनों तो अपने शोर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत करना कि डेली रोज पर डे सलाम करना, वरना ये लोग की आदत बन गई है। ईद में सब अपने अपने शोहर को सलाम किए, सब किया है सलाम, HD सलाम, ईद का सलाम मत पूछिए। ईदी के चक्कर में एकदम HD सलाम, ईदी मिलेंगे। चलो शोहर ईदगाह से आ रहा है, बीवी सब दरवाजे में दुआरी में खड़ी है, लगता चौकीदार पड़ी है। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, दुपट्टा ओढ़ने साड़ी हाथ में लेके अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। आप लोग नहीं मेरी माँ बहन, आप लोग दूध के धुले हुए हैं। ये सिल्लीगुड़ी उस पार की बात बता रहे हैं। आप लोग ठीक ठाक, आप लोग सलाम बराबर करते हैं। आप लोग सलाम कीजिए, शोर से मोहब्बत कीजिए, इतनी मोहब्बत कीजिए किसी गैर मर्दों के चेहरे को देख के नजर न दौड़ाए, बल्कि अपने निगाह को नीचे रखना, कनीज़े फातिमा बन जाना। कल मैदान महशर में बीबी फातिमा की चादर होगी, छुपने को जगह में। आप लोग थक गए क्या? नहीं थके, नहीं थके। कितनी देर तकरीर करेंगे हम? और 3 घंटा बोलेंगे, 5 बजे तक बोलेंगे। बोल तो देंगे, लेकिन कल अखबार में लोग पढ़ेगा कि झारखंडी था, अब नहीं है। बड़ी अच्छा बोलता था, लेकिन अब उसके लोग उसके ऊपर बोल रहा है। लेकिन अल्लाह का करम है, सफर डेली है, पूरे रमजान में रोजा रखे, नमाज पढ़े, है ना। परेशानी है, उम्र भी है, लेकिन अगर आप लोग मोहब्बत करेंगे तो एक तरफा मोहब्बत, एक तरफ से मोहब्बत हो तो सजा होती है, दोनों तरफ से मोहब्बत हो तो मजा देती है। तो ये काम कीजिए, 5 आदमी खड़ा हो जाए, ज्यादा हमको नहीं चाहिए, 6ठा आदमी बैठा दो। 6ठा आदमी खड़ा होगा, एक आदमी उसको बैठाओ। 5 आदमी बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर के नाम से, आज जो मुफ्ती आजम है ना, उर्स मुफ्ती आजम में आए हो, उसी बड़े पीर के नाम से 1100 रुपया करके सिर्फ 5 आदमी दे दीजिए। 6ठा आदमी का 11,000 देगा तो नहीं लेंगे, 11 लाख देगा तो नहीं लेंगे, ये मेरा वादा। 5 आदमी सिर्फ 5 आदमी खड़ा होके 1100 करके, अगर नहीं है तो लिखा दीजिए, कल तक दे दीजिएगा, है तो दे दीजिए। नाम लिखा दिया सिर्फ 11 आदमी, 12वां फिर 5 आदमी, मतलब 5 आदमी 1100 करके। 5 ही आदमी चाहिए, 6ठा आदमी नहीं जाइए। देखे वो 4 घंटा तक बोलिए। 5 बड़ी खुशनसीब आदमी है जो बड़े पीर के नाम से, सुन लो मेरे दोस्त। एक आदमी आया, नाम बोलिए, मैक पे नाम बोलिए, सद्दाम हुसैन। एक आदमी बच गया, मात्र 4, सिर्फ 4 एक आदमी है। ले मेरे दोस्त आजा, सिर्फ 3। मैंने 5 कहा है, 3 हो गया, अब 2 बचा है, 2 सिर्फ 2, अब 2 वाला। माशाल्लाह, सुभान हक साहब ने 1100 टका दिया। अल्लाह, आमीन। फरमान अली 1100 टका दिया। और कौन दी? 4 हो गया, एक ही आदमी बचा है 1100 वाला। अच्छा, इसलिए जब हम उठे पैसा चंदा करेंगे तो कोई उठना नहीं। 3 हो गया, ओ 3 आदमी हुआ, 2 आदमी बाकी। मेरे दोस्त हो अल्लाह वालों, 30,000 मोबाइल वालों, 45,000 वालों, 55,000 वालों, 1100 नहीं दे सकते हो? कायले खड़े हो, बढ़िया। कोई है जो आदमी तकरीर करेंगे, फिर आगे तकरीर करना है, अभी बहुत तकरीर बाकी है। अभी माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, सास वो भी कहना है, दोगे पैसा तब न कहेंगे। आदमी और है, अरे भाई 2 आदमी कोई बचे हैं। बाबा आपके फैन लोग कहाँ हैं? हमारे फैन का झारखंडी बाबा
पूरा रमजान में मोबाइल खोलते थे तो आप ही निकल जाते थे। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते थे बाबू, ये ताज्जुब नहीं है। हम अपना मोबाइल खोलते थे तो हम खुद ही निकल जाते थे। आपके मोबाइल में पूरे हिंदुस्तान के मिसाल बाजार में दुकानदार भी अच्छा बेच लिया, अच्छा बेच लिया। आदमी कहीं चलते थे वही बाजार नहीं, बाजार दे बाजार जितना चला मार्केट में सब लोग मोबाइल में वही फीड कर रहा है। चलो भाई मेरी एक जुमले से, अगर मेरे एक जुमले से किसी का फायदा हो गया तो अच्छा है। तो 3 आदमी दे दिया, 2 आदमी और बाकी है, एक आदमी कोई उठ जाए, एक आदमी फट से फिर तकरीर शुरू करेंगे, बीच में एक आदमी से लेंगे। जल्दी कीजिए, फिर चंदा करने में नहीं आए, हम तकरीर करने आए। मेरी तकरीर हो रही है, मैं मेरी तकरीर आज हो रही, मेरा मूड मिजाज कैसे बन गया, मूड बन गया। ये उलमा किराम का सदका है। इन्हीं उलमा किराम ने रमजान में जो आपने सहरी इफ्तारी जो दिया है और वो खा के दुआ कर रहे हैं, तो आज मेरी तकरीर अच्छी हो रही है। बाबा उधर कौन है? वो लड़का आप हैं? क्या नाम है? खातिमुल इस्लाम, खादिमुल इस्लाम। 1100 नारे तकबीर ला। 4 आदमी हो गया, एक आदमी और होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि आप जो दे रहे हो वो वलियों के दरबार में दे रहे हो। आपका पैसा वहां जाएगा जहां जमा होगा। आप दोगे आप ही को मिलेगा, 1 दोगे बदले में 10 मिलेगा। यहाँ दोगे वहां मिलेगा। आगे 4 आदमी। सुनिए एक बात और सुन लीजिए, हम जो बोलते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। हमने कहा कि 5वां आदमी से 1100 करके 5 आदमी से लेंगे। क्या मोहम्मद मुजम्मिल साहब, खतीब सीमांचल साहब बैठे हुए हैं? हो गया 5 आदमी हो गया, 5 आदमी हो गया। ये किनके नाम पे लिए? गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर। कौन गौसे आजम जानते हैं? जो ईशा की नमाज, वजू से फजर की नमाज 40 साल पढ़े, उसी को हम बड़ी पीर कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप के दिन पढ़े थे वजू में? एको दिन नहीं पढ़े। एक दिन वजू करने गया, एक लड़का देखे मस्जिद में ऐसे ऐसे वजू कर रहा था, इस तरह करके। जब सर का मसा करने बारी आई, ये चुकुर झुकुर झुकुर, ये कौन चीज हुआ? इसको कौन किताब में पढ़ा? मतलब कर दी, पढ़ोगे पढ़ोगे तब ना कुछ पढ़बे करते। जबरदस्ती रमजान में नमाज पढ़ा, एकदम जबरदस्ती, कुछ नहीं जान रहा है। और इतर लगा के जब गुजरता था हजरत, रमजान में लगता जिन्नात सब घुस गया। सबके कान में इतर के रुआ एकदम घुसा है। और एकदम वो टोपी, वो चश्मा, वो सुरमा, वो कुर्ता पजामा लग नहीं रहा था कि मोहल्ले का लड़का है। सब लगता था कछुछा अजमेर कलियर से उठ के आया। और वो खुशबूदार, अरे एकदम नियत करके चुपचाप एकदम अल्लाह जबरदस्ती। जब तुम कभी संदर कुरान नहीं पढ़ा, अम्मा पढ़ा नहीं पढ़ा, बगदादी कायदा नहीं पढ़ा, अली बाता नहीं पढ़ा, कुरान शरीफ नहीं छुआ, अलिफ लाम नहीं देखा, मदरसे में नहीं घुसा, मस्जिद में नहीं बैठा, तो फिर आप लोग पढ़ते क्या है? सोचिए। हम लोग जो तहियातुल्लाह व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़ते हैं, तो हम लोग पहले इसको रटते हैं। मौलाना सुनाए, पास किया कि बेटा तहियात याद हो गया, कल से दुरूद शरीफ पढ़ना।